आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। डॉक्टर नाजिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं बस ये इसकी फिर दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो यही इन्हराफ के हवाले से मैं इस बात की फिर वजाहत करना चाहता हूँ कि देखें, इन्हराफ दो तरह के होते हैं। एक होता है मामूली छोटा मोटा इन्हराफ, दूसरा होता है बड़ा इन्हराफ। अब अगर मैं किसी इदारे में काम करता हूँ तो बिल्कुल मैं किसी छोटी मोटी बात से इन्हराफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी इदारे की बुनियादी बहुत बड़ी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहा हूँ तो फिर मुझे वो इदारा छोड़ देना चाहिए। यही चीज़ पार्टी पर भी लागू होती है। अगर सियासत में ये कहा जाए कि जी इन्हराफ कैंसर है और इन्हराफ किया ही नहीं जाना चाहिए, तो इस तरह तो आप किसी भी किस्म के डिसएग्रीमेंट को, इख्तलाफ राय को बंद कर देंगे। तो जैसे अब कानून साजी की मैंने बात की, बहुत सारी कानून साजी होती है। अगर किसी कानून साजी से कोई रुकन किसी पार्टी का मुत्तफिक नहीं है तो उसको यह हक होना चाहिए कि उस कानून साजी के खिलाफ वो फैसला दे सके, अपनी राय का इजहार कर सके। लेकिन अगर कोई इतना बड़ा इन्हराफ हो रहा है जिससे उस पार्टी की हुकूमत को खतरा है, मैं समझता हूं कि उस मेंबर को, उस रुकन को यह हक हासिल नहीं होना चाहिए कि वो वफादारी बदल कर खुद अपनी पार्टी की हुकूमत को गिरा दे। इससे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो होती रही है। और ये डाला ही कानून इसलिए गया था कि हमने 90s में देखा, बार बार जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, अरकान खरीदे जाते थे, अपनी वफादारियां बदलते थे। उसको रोकने के लिए ये कहा गया था कि भाई जो पार्टी का है वो पार्टी की उससे इख्तलाफ नहीं करेगा। तो मैं इसकी एक वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो दो जजों का जो इख्तलाफी नोट है वो भी बड़ा अहम है। वो अहम इसलिए है, वो किस तरफ इशारा करता है? वो इस तरफ इशारा करता है कि जी देखें, इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको बहुत से इख्तियारात हासिल हैं। अब ये इस किस्म की बातें, यानी किसी को नाअहल करार देना है या नहीं करार देना है, ये आइडियली जो है वो दो जज मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की सतह पर फैसला होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता यह है कि हर छोटे मोटे मसले को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट पहुंच जाते हैं। अच्छा, और कोर्ट भी फौरन उसको एक्सेप्ट करके उस पर सुनवाई कर देते हैं। अगर ये करना ही है तो हमें बहुत से दूसरे मुल्कों की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, यानी आईनी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर सारा वक्त इसी में लगा रहेगा तो भाई दूसरे जो लाखों फैसले जो पड़े हुए होते हैं मुल्क चलाने के, अदलिया के जो दूसरे काम है वो कौन करेगा? तो मेरा ये ख्याल है कि अब हमें संजीदगी से आगे ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क में एक आईनी कोर्ट, आईनी अदालत या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए जिसका एक्सक्लूसिव काम ये हो कि इस किस्म के जो आईनी मसाइल आते हैं तो वो उनको डील करें। ठीक जी, जुनैरा। ठीक, अमीरा, बस जुनैरा का कमेंट ऐड करूं फिर आपके जाने बाद। डॉक्टर नाजिर ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर नाजिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों की तरह वो बड़ी आइडियल बात कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी तो सिलेक्टिव चीज़ों को लेती है ना। सुओ मोटो कुछ चीज़ों का ले लिया, एक दिन पहले नहीं लिया किसी चीज़ पे, एक दिन बाद ले लिया, एक दिन एक दरख्वास्त एक्सेप्ट की, दूसरे दिन नहीं की। तो मेरे ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बन भी जाए तो द बिहेवियर ऑफ द जजेस नीड्स टू बी चेंज्ड। उनको अपना ये एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट के मामले हैं उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पार्लियामेंट इटसेल्फ इज अ कलेक्टिव कॉन्शियस, और वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक डिसीजंस करे, अच्छे करे या बुरे करे। हम यहाँ पे लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि आज की ये जो ओपिनियन ही मैं अभी तक इसको कहूँगी, ये जो आई है राय सुप्रीम कोर्ट की, इसमें भी इतने लूप होल्स हैं कि अभी हम इस कंफ्यूजन से निकलने की खुशफहमी में ना रहें तो बेहतर है कि कोई मसला हल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो एब्सेंटीज़म होता है, एब्सटेन फ्रॉम वोट, उसके ऊपर भी कोई जजमेंट आ जानी चाहिए फाइनली। इसी तरह इंडिपेंडेंट्स के बिहेवियर पे भी कोई ना कोई डिसीजन पार्लियामेंट को बैठ के, या अगर अदालत नहीं करना है, इस पे ऊपर कर लेनी चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स हैं एंड प्रेशर ग्रुप्स हैं जो चीज़ों को डीरेल करते हैं। तो या तो इस मौके का ये फ़ायदा उठाया जाता कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, तो इसने हमारे पार्लियामेंट्री निज़ाम को और पॉलिटिकल कल्चर को खोल के रख दिया है। तो इसको बैठ के कॉन्शियसली वंस एंड फॉर ऑल सेटल करें, वरना एक एक पॉइंट के ऊपर पॉलिटिशियंस अगर अदालतों में जाते रहे तो मुल्क तो दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन को यहाँ पर छोटी सी अपडेट देते